बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का छक्का लग गया। आते ही पूरी कौम को बड़ी मुबारकबाद दे दी गई है और ISPR ने भी तस्दीक कर दी है। एक जानिब पाकिस्तान की फौज के नए सिपह सालार ने भारत को एक बड़ा वाज़े और दो टोक पैगाम दिया, जबकि बाजवा डॉक्ट्राइन इसके बरक्स था। लेकिन इस सब में जनरल आसिम मुनीर इस एक मरतबा फिर मरकज़ निगाह बन चुके हैं, क्योंकि 27 फरवरी जब पाकिस्तान ने भारत का तैयारा गिराया, उस वक्त भी जनरल आसिम मुनीर ही DG ISI थे और उस वक्त पाकिस्तान के दुश्मनों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया गया और जनरल आसिम मुनीर ने अब दोबारा आते ही एक नया तोहफा दिया है। वो क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाजरीन कराम, पाकिस्तान की अफवाज की कमान तब्दील हो चुकी है और एक जानिब तो सारी कौम जो पॉलिटिकल किरदार है या ए पॉलिटिकल रहने का पाकिस्तान की फौज का जो अज़्म है, जिस पर जनरल कमर जावेद बाजवा बहुत कुछ कहते रहे और उनकी पॉलिसीज उनके मुताबिक यही थी, लेकिन इस पर सारी सियासी जमातों को एक तरह से एतराज रहा। लेकिन इस वक्त एक जानिब तो सियासी मैदान में बहुत सी नजरें नई मिलिट्री लीडरशिप पर लगी हुई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब ऐसा लग रहा है कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर, ही मीन्स बिजनेस। आप देखें कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने आते ही तब्दीलियां की, ISPR में तब्दीली हुई और शुरू में ये इतलाआत आ रही थी कि ISPR कोई मेजर जनरल नहीं बल्कि ब्रिगेडियर लेवल का अफसर लीड करेगा। उसके बाद फिर गानों के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से भी पॉलिसी रिव्यू करने की बात हो रही थी। इस सूरत हाल में जनरल आसिम मुनीर ने नौजवानों से, अफसरान से खिताब भी किया। इसके अंदर भी बड़ी चीजें वाज़े हुई और इतलाआत ये हैं कि कोई डॉक्ट्राइन नहीं होगा इस मर्तबा एक ही डॉक्ट्राइन होगा और वो डॉक्ट्राइन क्या है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। ये नहीं कि कोई शख्स आता है और वो अपनी मर्जी का एक नैरेटिव या अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक चीजों को लेकर चले। एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मौजूद है और वो डॉक्यूमेंट क्या है, वो आपकी कौमी सलामती की पॉलिसी है। अब जनरल आसिम मुनीर, ये आपको पता होना चाहिए कि DG ISI भी ये इमरान खान के दौर में रहे, फिर इन्हें रिप्लेस किया जनरल फैज हमीद ने। इसमें बहुत सी बातें होती रही कि खान साहब ने उन्हें रिप्लेस किया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराए बात करते हैं। नाजरीन कराम, अब जनरल आसिम मुनीर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। एक तो उन्होंने फ्रंट लाइन पर अगले मोर्चों पर जवानों के साथ मुलाकातें की हैं और जनरल आसिम मुनीर ने भारत के 14 तबक रोशन किए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत पाकिस्तान मुखालिफ स्टेटमेंट्स और बड़के मार रहा था और इन बड़कों का इस तरह से जवाब नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत से मामलात मुल्क के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन मुल्क के अंदर सियासत में जो मर्जी हो रहा हो, फौज का असल काम यह है कि पाकिस्तान के हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ मैली निगाह कोई उठाए तो वो आंखें नोच ली जाएं और जो हाथ बढ़ाए वो पूरा बाजू काट दिया जाए। यही वो चीज है जिसकी जरूरत है। फौज सीसा पलाई दीवार बन जाए अपनी कौम के सामने, और यही वजह है कि पाकिस्तान की कौम अपनी फौज से इन चीजों की वजह से मोहब्बत करती है। अब जनरल आसिम मुनीर ने स्टेटमेंट दी है कि भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। भारतीय क़यादत के गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस लिया है। भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से हफ्ते को जारी बयान के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने रक्सरी सेक्टर में अफसरान और जवानों से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि दुश्मन की किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार है। भारत कभी अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। जनरल आसिम मुनीर मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के एक एक इंच के दिफा के लिए तैयार हैं। दुश्मन की किसी भी मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ ही साथ सिर्फ भारत का चैलेंज हमें दरपेश नहीं है, हमें और भी बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने पर हमला हुआ और दहशत गर्दाना हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को फायरिंग करके निशाना बनाने की कोशिश की गई और ये दोनों मुल्कों के बेहतर होते रवाबित को एक तरह से खत्म करने की और मुतासिर करने की कोशिश थी। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम सफारत खाने के गार्ड मोहम्मद इसरार वो हमलावर का दिलेरी से मुकाबला करते हुए शदीद जख्मी हुए। और इसके अंदर जाहिरी बात है कि पूरी कौम ने भी, और काबुल के अंदर जो पाकिस्तान का सफारत खाना मौजूद है, अब उसकी जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं कि दाइश ने कबूल की है। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक काबुल में पाकिस्तान के सफारत खाने पर दहशत गर्द हमले की जिम्मेदारी दहशत गर्द तंजीम दाइश ने कबूल की। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तान के हेड ऑफिस पर कातिलाना हमला हुआ। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उस हमले में महफूज रहे और इस हमले की जिम्मेदारी बाज़ाब्ता तौर पर दाइश नामी दहशत गर्द तंजीम यानी अमारात इस्लामी ने कबूल की और ये अफगान गवर्नमेंट के भी खिलाफ हैं। और दफ्तर खारजा ने यह बात बड़ी वाज़ेह कर दी कि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाना बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है और पाकिस्तानी सफारतकारों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत से राब्ते में है और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकारों और मिशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी सिक्योरिटी के इक़दामात किए जा रहे हैं। अब एक जानिब तो सफारत खाने पर जो हमले हुए हैं, 7 बार स्नाइपर्स ने फायर किए हैं, ये खबर आई है। ये ताज़ा तरीन खबर आपके सामने रखने लगा हूँ। इत्तलाआत ये हैं कि पाकिस्तानी मिशन के सरबराह जो हैं वो इस वाक़े के अंदर महफूज रहे। इहाते में ये वाक़या हुआ है और स्नाइपर के जरिए अटैक किया गया और इस हमले में अब ये इत्तलाआत आ रही हैं कि 100 राउंड्स के साथ साथ 7 बार स्नाइपर शॉट्स भी फायर किए गए। हमला और उसके सहूलतकार को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हमला आवर सफारत खाने के करीब एक तिजारती इमारत पर मौजूद था। ये टारगेटेड हिट की तरह लगता है। इत्तलाआत के मुताबिक मुलजिम करीबी इमारत की 8वीं मंजिल पर मुकीम था और उसने इसी मंजिल के 3 कमरों में देसी साख्ता बम भी नस्ब कर रखे थे। अफगान सिक्योरिटी एहलकार जब इमारत में पहुंचे तो वो मुश्तबे शख्स फरार होने की कोशिश करने लगा, ताहम उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी हुकाम ने मुश्तबे शख्स के कब्जे से एक AK-47, एक लॉन्ग रेंज ऑटोमेटिक राइफल, एक स्नाइपर राइफल और दीगर हथियार भी बरामद किए हैं। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब दहशत गर्दों को पाकिस्तान की अफवाज ने शुमाली अफगानिस्तान में एक सरप्राइज दिया है। जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शीवा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द कमांडर मारा गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शीवा में 2 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR ने कहा कि शदीद फायरिंग के तबादले में खतरनाक दहशत गर्द कमांडर मोहम्मद नूर उर्फ सरकई मारा गया। हलाक दहशत गर्द के जेर कब्जा असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने बताया कि हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ हाई प्रोफाइल कार्रवाइयों में मुलविस था। इसके साथ वो अगवा बराए तावान की वारदातों के मुतअद्दिद मुकदमात में महकमा इंसदाद दहशत गर्दी को इंतहाई मतलूब था। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और नई लीडरशिप के आते ही ये हो रहा है। ख्याल रहे कि 30 दिसंबर को भी शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शीवा में ही सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक हो गया था, जबकि एक फौजी जवान भी शहीद हुआ था। तो हमारी फौज बहुत कुछ कर रही है, हमारे जवान हमारे लिए जाने दे रहे हैं। कुछ लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से फौज को गलत कहना बुरी बात है। जिस तरह खान ने कल कहा कि एक शख्स ने धोखा दिया, लेकिन फौज तो पाकिस्तान की बका की जामिन है और जामिन रहेगी इंशाअल्लाह। फौज बस वो करे जो उसे करने का कहा गया है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। अब वो सब बहादुरी से करें, डट कर करें, ये कौम आपको मायूस नहीं करेगी। ये कौम आपके पीछे खड़ी होगी,
یہ قوم آپ کی طاقت بنی رہے گی، بنی رہی ہے اور انشاءاللہ بنی رہے گی۔ آپ کو بس کچھ چیزوں کی باؤنڈریز اور کچھ ریڈ لائنز ڈرا کرنا ہوگی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ نئی لیڈرشپ غالباً ایسا کرنے جا رہی ہے۔ خیر، وقت سب سے بڑا منصف ہے، وقت بتائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن بظاہر چیزیں بہتر انداز میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔